तो OnePlus 13 आ गया इंडिया में। चाइना में बहुत महीने पहले आया, अक्टूबर में। इंडिया में बहुत दिनों बाद आया, बहुत महीनों बाद आया, बट आ ही गया। और इंडिया में ना बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स लेके इसको लॉन्च किया गया है। स्पेशली जो एक बेनिफिट है ग्रीन लाइन का, उसको एक तरह से लोगों का डर खत्म किया और 6 महीने तक का रिप्लेसमेंट ऑफर भी दिया। सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे कि भाई इंडिया में प्राइस कितनी हद तक बेनिफिशियल रही है आपके लिए, कौन सा वेरिएंट आपके लिए आइडियल रहेगा किस सिनारियो में, और रिप्लेसमेंट ऑफर्स किस तरह से इसकी काम करेगी, कोई झोल है या नहीं है, या ओपननेस के साथ रिप्लेसमेंट ऑफर दी गई है। सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं प्रतीक, आप देख रहे हैं टेकटेबल 360, जहां पे टेक्नोलॉजी और गैजेट्स वीडियोस आपको 360 डेज मिलते रहते हैं। तो अगर ऐसे वीडियोस आप रेगुलर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा देना, जिससे कि मेरे वीडियोस आपको रेगुलरली मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भी हमें दिखा सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कैमरे की। तो कैमरा OnePlus 13 और OnePlus 13R दोनों में डिसेंट दिया गया है। किसी में भी ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आपने R वाला वेरिएंट लिया तो आपको मतलब कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, OnePlus 13 में नहीं करने पड़ेगा, ऐसा नहीं है। OnePlus 13 में आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी के सेंसर वाला प्राइमरी कैमरा मिला है, जो कि OIS को सपोर्ट करता है ऑब्वियसली, और 50 मेगापिक्सल का ही आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, और 50 मेगापिक्सल का ही आपको टेलीफोटो लेंस मिला है OnePlus 13 में। OnePlus 13R की बात करें तो वहां पे OnePlus 13R में मतलब 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा डेफिनेटली दिया गया है। टेलीफोटो लेंस भी 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, बट अल्ट्रा वाइड लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। अब ये बात एक तरह से अच्छी भी है, बिकॉज अल्ट्रा वाइड लेंस का जनरल यूज बहुत मतलब कम रहेगा। वाइड फोटो से आप मतलब रेशियो अगर निकाले तो 80-20 का रेशियो रहेगा। 80% आप वाइड फोटोज नहीं खींचोगे, 20% केसेस में आपको जरूरत पड़ेगी। तो उसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा अगर नहीं भी होगा तो भी आपका काम चल जाएगा 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस से। तो ये चीज अच्छी है। तो OnePlus 13R में भी कैमरे में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अल्ट्रा वाइड लेंस आप फोटोज ज्यादा शूट करते हो तो यू कैन गो फॉर OnePlus 13। डिस्प्ले की बात करें, स्पेशली डिस्प्ले की साइज की बात करें, तो OnePlus 13 में 6.82 इंच का डिस्प्ले है, वही OnePlus 13R में 6.72 इंच का डिस्प्ले है। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के कुछ और फीचर की, तो OnePlus 13 में Quad HD Plus LTPO 4.1 डिस्प्ले दिया है, जो कि 510 dpi तक सपोर्ट करता है, बट OnePlus 13R में इसको थोड़ा कम कर दिया गया है। HD प्लस डिस्प्ले मिलता है हालांकि, बट जो उसका LTPO 4.1 वर्जन नहीं, और इवन DPI भी 410 अराउंड कर दी गई है। तो डिस्प्ले में थोड़ा बहुत डाउनग्रेड किया है OnePlus 13R में। हालांकि रिफ्रेश रेट के मामले में दोनों ही सिमिलर चल रहे हैं। 120 रिफ्रेश रेट मिला है, और पिक ब्राइटनेस भी OnePlus 13 और OnePlus 13R में कॉमन दी गई है। 4500 निट्स की ही पिक ब्राइटनेस हमें यहाँ पे मिली है। तो डिस्प्ले में बहुत ज्यादा मेजर गैप नहीं है। हालांकि कुछ यूजर जो डिस्प्ले को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं उनको ये चीज जरूर महसूस होगी। बात करें दोस्तों प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में ऑब्वियसली OnePlus 13 जो है वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर के साथ आता है। अब OnePlus 13R में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लैगशिप और सेमी फ्लैगशिप ये तो रेशियो मेंटेन करना ही था OnePlus 13 को। तो OnePlus 13R में दे दिया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। अब चलता है, इतना ज्यादा आपको मतलब फर्क पता नहीं चलने वाला है। अंततः स्कोर में भी बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। हालांकि इवन अभी तक का हाईएस्ट अंततः स्कोर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट का, बट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 में भी आप वही सारे काम कर सकते हो बिना किसी मतलब लैग फ्री एक्सपीरियंस के। तो यू कैन गो फॉर OnePlus 13R अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर भी अगर ज्यादा फोकस कर रहे हो। जरूरत नहीं है आपको OnePlus 13 लेने की अगर आपका बजट जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो बैटरी की बात करें तो OnePlus 13 में 6000 mAh की बैटरी मिलती है, वही OnePlus 13R में भी आपको मिलेगी 6000 mAh की बैटरी, बट OnePlus 13 में आपको 100 वॉट का वायर चार्जिंग फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, और 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने वाला है। OnePlus 13R में आपको बैटरी भले ही सिमिलर दी गई है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, और 80 वॉट का वायर चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। अब देखो इस जो 80 वॉट का वायर चार्जिंग सपोर्ट है वो 40,000 अराउंड फोन में मिलता है, और OnePlus 13R की प्राइसिंग स्टार्टिंग प्राइसिंग भी कुछ इसी तरह से दी गई है। अब प्राइसिंग के ऊपर आता है तो देखो सबसे पहले अगर देखो तो आपको यहाँ पे 12 GB रैम से लेके 24 GB रैम तक का ऑप्शन मिलने वाला है, और 256 GB से लेके 1 TB तक का स्टोरेज ऑप्शन मिलने वाला है। तो 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज OnePlus 13 की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो अराउंड 60,000 प्लस 69,000 अराउंड है,
और जो मैक्सिमम वेरिएंट है इसका 24 GB रैम 1 TB स्टोरेज, उसकी प्राइस अराउंड 86,000 के आसपास है। तो देखो यार 1 TB स्टोरेज की वैसे भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इंटरनल, और बाकी कई सारे फ़ोन्स होते हैं उसमें मतलब मेमोरी कार्ड डाल के आप कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है अभी तक के नैनो हाइब्रिड सिम कार्ड आप हाइब्रिड मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हो नहीं डाल सकते हो, बट आई रेकमेंड 512 GB स्टोरेज इनफ रहता है आज के टाइम में। और क्लाउड स्टोरेज के आने के बाद 256 GB स्टोरेज से भी काम चल जाता है, तो इतना ज़्यादा मतलब जरूरत नहीं होती वैसे 1 TB स्टोरेज की, बट एंड चॉइस आपकी है। इवन रैम की भी अगर मैं बात करूं तो 12 GB रैम से भी काम चल जाता है, 16 GB रैम से भी काम चल जाता है। तो 24 GB रैम जितना मतलब सर्वर हाथ में लेके घूमने की भी कोई ज़रूरत वैसे नहीं रहती है। बट यू नो कि अभी आप बहुत ज़्यादा एडवांस काम करते हो अपने फ़ोन में, हैवी गेमिंग करते हो, टेस्टिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, HD वीडियोस को एडिटिंग करते हो, HD फोटोज़ को एडिटिंग करते हो, तो शायद आपको ज़रूरत पड़ सकती है 24 GB रैम की। बट आई थिंक 16 GB रैम में भी आपका काम चल जाता है। वहीं OnePlus 13R को एक बजट के अंदर लॉन्च किया गया है, अंडर 50,000 में इसके दोनों वेरिएंट है। 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज वो आपको 42,999 में मिलेगा, और जो लास्ट वेरिएंट है इसका 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज वो आपको 49,999 में मिलेगा। तो बेस्ट डील, तो अगर आप एक समझदार कंज्यूमर हो, बजट को भी इंपॉर्टेंस देते हो, पैसे आप फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो OnePlus 13R से आपकी सारी नीड जो है वो फुलफिल हो जाएगी। आपको 50,000 के अंदर सारे फ्लैगशिप फीचर मिल जाते हैं। स्नैपड्रैगन 8 एलिट नहीं मिला, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, बाकी ये सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे, तो उतना ज़्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ता। आप एलिट की जगह स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर खरीदो तो। इवन कैमरे में भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। अल्ट्रा वाइड फोटोज आप खींच के कितना खींचोगे, मैंने पहले ही बता दिया कि जनरल यूज़र का जो रेशियो होता है वो 80-20 रेशियो ही होता है। 20% फोटो ही अगर अल्ट्रा वाइड लेंस से खींचे जाते हैं, बाकी जनरली जो है नॉर्मल फोटोज ही लोग खींचते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप 30,000 रुपये बचाना चाहते हो अपने, तो OnePlus 13R की तरफ आपको जाना चाहिए। ओवरऑल रेटिंग तो दोनों ही फ़ोन को, तो यार दोनों ही फ़ोन 5.0 आउट ऑफ द 5.0 रेटिंग डिजर्व करते हैं। कहीं पे भी ऐसा मतलब कॉम्प्रोमाइज मेजर लेवल पे नहीं करवाया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रिप्लेसमेंट ऑफर की, तो देखो यहाँ पे 180 डेज तक हमें रिप्लेसमेंट का ऑफर मिला है, लेकिन इस ऑफर का एक क्राइटेरिया है कि आपको 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक OnePlus 13 और OnePlus 13R को खरीद लेना पड़ेगा। अगर इसके बाद आप खरीदते हो तो ये रिप्लेसमेंट ऑफर आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद ये रिप्लेसमेंट ऑफर भी खरीदना पड़ेगा। OnePlus 13 के लिए 2500 अराउंड रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, और OnePlus 13R के लिए 2200 अराउंड रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको 180 डेज तक का रिप्लेसमेंट का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिप्लेसमेंट मिलेगी, अगर फ़ोन की हालत इतनी ही ख़राब है तो पूरा का पूरा फ़ोन रिप्लेस कर दिया जाएगा। बाकी मदरबोर्ड, बैटरी, डिस्प्ले, बहुत सारी चीज़ें जो है, जो भी मतलब प्रॉब्लमेटिक पार्ट होगा उसको सीधा रिप्लेस कर दिया जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना है, अपनी एलिजिबिलिटी बतानी है आपके नियरेस्ट OnePlus सर्विस स्टेशन पे जाके, और आपको जो है अपनी प्रोडक्ट्स का मतलब रिप्लेसमेंट मिल जाएगा 180 डेज के अंदर अगर आपने परचेज किया है। तो आई थिंक इस ऑफर को 1 साल तक तो बढ़ाना चाहिए था। अगर कंज्यूमर इतना महंगा फ़ोन खरीद रहा है तो OnePlus को इस चीज़ का मतलब ख्याल रखना चाहिए था कि 180 डेज की जगह 360 डेज तक का रिप्लेसमेंट ऑफर दे। और इवन ये जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि भाई 10 फरवरी तक अगर आप खरीदोगे तो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज परचेज करना पड़ेगा ये रिप्लेसमेंट ऑफर, तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी बहुत गलत है। ये एक्चुअली सभी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था। एटलीस्ट टाइम पीरियड 3 मंथ्स का आप रखते कि 90 डेज के अंदर, 10 जनवरी से लेके 90 डेज के अंदर कोई कंज्यूमर अगर ये फ़ोन खरीदता है तो उसको रिप्लेसमेंट ऑफर का बेनिफिट मिलना चाहिए था, बिकॉज फोन का हाइप रहता है 3 महीने तक। पिछले साल कई सारे OnePlus कंज्यूमर ने कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए ग्रीन लाइन के, और हालांकि उनको सॉल्यूशन धीरे धीरे मिल भी गया, बट जो नए कंज्यूमर है उनको आपको थोड़ा मतलब सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। बट यू नो के ये सब चीज़ें जो है वो OnePlus ने आई थिंक करेक्ट कर दी होगी अपने हार्डवेयर में और अपने OS के अपडेट्स के द्वारा। Oxygen 15 OS जो वैसे अभी लॉन्च हो गया है Android 15 के ऊपर, ये दोनों ही फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। हालांकि iQOO 13 के बारे में भी आपको एक बार सोचना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अगेन अंडर 50,000 गुड ऑप्शन iQOO 13। तो आपका OnePlus 13 के बारे में क्या मानना है, कमेंट करके हमें बता सकते हो। कोई क्वेश्चन चल रहे हो अभी भी इतना ज़्यादा डिटेल में देखने के बाद भी, तो भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जरूर दबाओ। मैं प्रतीक आपको मिलूंगा टेक्टेबल 360 के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, कीप स्माइलिंग।